अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चमन के फूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सामईन कराम, मेरे अजीज़ दोस्तों और व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी कि पनिशमेंट हम जब देते हैं अपने बच्चों को, तो उस पनिशमेंट से हम अपने बच्चे को कितना कंट्रोल कर लेते हैं, कितना सिखा देते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने आपको बताया कि उससे क्या क्या फ़ायदे हम लोगों को हासिल होते हैं। हम अपने बच्चे को अपने आप से कितना करीब कर लेते हैं, वो क्या कुछ हमसे सीख लेता है पनिशमेंट के थ्रू। तो मेरे दोस्तों, पनिशमेंट के नुकसानात मैंने आपको बेसिकली बताए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पनिशमेंट देकर नहीं समझाना है, पनिशमेंट अगर हल नहीं है, तो फिर क्या आप कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें और उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, सही गलत का फ़र्क बताएं। देखिए, बतौर इंसान आपका बच्चा भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, और ये इंसानी फितरत है। इंसान कभी भी नहीं चाहता कि कोई उसको कंट्रोल करे। जब आप खुद नहीं चाहते कि आपको कोई कंट्रोल करे, तो आपका बच्चा कैसे चाहेगा कि आप उसको कंट्रोल करें। पनिशमेंट देना कंट्रोल करने के मुतरादिफ है कि आप उसको जबरन कुछ करने पे आमादा कर रहे हैं। आप जबरन उसको बता रहे हैं कि ये काम गलत है, इसको ऐसे नहीं करो, इससे नुकसान है, इससे दिल आज़ारी होती है, ये गलत है, जो भी कुछ है। तो ये आप उसको जबरन बता रहे हैं, लेकिन आपने ये सब चीज़ें, परवरिश जबरन नहीं की जाती दोस्तों। परवरिश जबरन नहीं की जाती, परवरिश तो बहुत प्यार से की जाती है। किसी को अगर कोई बात सिखानी हो, समझानी हो, या सही गलत के कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताने हो, तो आपने उसको कोच करना है, आपने उसको टीच करना है, समझाना है, मिसालें देनी है, इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि वो उन चीज़ों से सीखे, उसको जो है वो सबूत मिले कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और जो वो कर रहा है वो गलत है। अगर आप उसको पनिशमेंट दे के, गुस्से में डांट के, कुछ हुक्म देने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो एक दफ़ा का असर हो, शायद वो 2 दफ़ा का असर हो, या शायद वो कुछ मिनट्स का असर हो, लेकिन उसके बाद आपका बच्चा फिर से वही गलती दोहराएगा। और आप बतौर इंसान कितनी दफ़ा मारेंगे, कितनी दफ़ा डांटेंगे, आप खुद भी परेशान हो जाएंगे और फिर तावीज़ गंढे भी करवाएंगे कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा नाफरमान है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हम किसी को ये बताते हैं कि हम किस तरह समझाने की कोशिश करते हैं? हम सिर्फ शिकवा ये करते हैं कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान है, हमारी बात नहीं मानती। तो हमने कभी ये बताया कि हम समझाने की किस तरह कोशिश करते हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पनिशमेंट नहीं तो फिर क्या, देन व्हाट। पनिशमेंट नहीं तो आपने शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। और फिर आपको बहुत छोटा सा की पॉइंट समझाऊंगा इस पूरे सिनेरियो का, कि आपने अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करना। आपका बच्चा है, आपने उसको कंट्रोल नहीं करना, आपने उसको समझाना है, कोच करना है। बतौर एक कोच आप उसकी ज़िंदगी में अपना मुकाम बनाइए और उसको सही गलत का जो है वो फ़र्क बताइए, समझाइए। जब आप कमरे में गई या गए तो आपने देखा कि बच्चे ने फ्लोर पे पूरा मैस किया हुआ है, कमरा बिखेरा हुआ है और तमाम तर मामलात हैं। तो क्या अब आप अपने बच्चे पे गुस्सा करेंगे? लेकिन ये तरीका नहीं है। इवन आपने ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने। लेट्स सपोज कि ये फ़ौरन उठाओ, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तुम्हें कहा था कि तुमने फैलाना नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, फलाने को देखो वो कितना अच्छा है, फ़ौरन बात मानता है, उसके पेरेंट्स जब एक दफ़ा कहते हैं तो फ़ौरन बात मान लेता है। आपने इस तरह के मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबात इस्तेमाल नहीं करने, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि आपने उसको समझाना है कि देखो, इस तरह फैला देने से तुम्हारा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तुम्हारे जो है टॉयज़ वो ख़राब होंगे, कीमती टॉयज़ हैं, तुम्हारी पसंद के टॉयज़ हैं, वो ख़राब होंगे, धूल मिट्टी लगेगी और कोई उनको तोड़ भी सकता है, गुम भी हो सकते हैं। और आप अपना नुकसान बताएंगी कि मुझे बार बार इसकी सफाई करनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता फैला हुआ कमरा। आपने शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, आपने वो ज़ुबान इस्तेमाल करनी है जो आप अपने बच्चे को बोलता हुआ सुनना चाहते हैं, कि वो इस लहजे में दूसरों से बात करे, आपसे बात करे। आपने सिर्फ अपने बच्चे की ज़िंदगी में एज ए कोच रहना है, उसको कंट्रोल नहीं करना।
کنٹرول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ نے صرف اس کو سمجھانا ہے، اس کے حق میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ بطور مسلمان آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے ایک اچھا انسان بن جائے گا اور کسی بھی قسم کے غلط عمل میں نہیں پڑے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنے ہوسٹ طلحہ خان کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.